तो आज का टॉपिक है मेरा मुद्रा जोखिम का मतलब क्या है। तो हमें बताना है कि मुद्रा जोखिम क्या होता है। तो आप भी जानते हो मुद्रा जोखिम नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें रिस्क हो। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, मुद्रा जोखिम का मतलब किसी मुद्रा के मूल्य में बदलाव से उत्पन्न हुए जोखिम से है। साधारण शब्दों में कहें, मुद्रा जोखिम यह वह जोखिम होता है जो मुद्रा में परिवर्तन होने के कारण होता है। मुद्रा में उतार चढ़ाव के कारण जो नुकसान होता है उसे मुद्रा जोखिम कहते हैं। मतलब जो भी आपका नुकसान हो रहा है, करेंसी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, उसमें जो फ़र्क पड़ रहा है, जो भी चेंजेस आ रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रा जोखिम। तो इसमें देखते हैं और क्या है। व्यवसाय के अंतर्गत किसी दिए हुए समय में, मतलब जो भी हमारा व्यवसाय है उसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी हमारा समय होता है उसके अनुसार इनफ्लो कितना पैसा आया, आउटफ्लो होता है कितना पैसा गया। इन दोनों की मात्रा के संदर्भ में विनिमय दरों में उतार चढ़ाव होने के परिणाम स्वरूप कारोबार में सदैव अनिश्चितता बनी रहती है। इस अनिश्चितता को मुद्रा जोखिम कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मुद्रा जोखिम। सीमाओं के आर पार के लेन देन को राजनीतिक जोखिम कहा जाता है। तो जो सीमाओं के आर पार जो भी हम लेन देन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक जोखिम। तो अब बता रहा है इसमें मुद्रा जोखिम 5 प्रकार के होते हैं। तो जो मुद्रा जोखिम है 5 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है रूपांतरण जोखिम, दूसरा है लेन देन जोखिम, तीसरा है आर्थिक जोखिम, चौथा है राजनीतिक जोखिम और अगला है ब्याज दर जोखिम। तो इसको एक एक करके देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहला है रूपांतरण जोखिम। यह जोखिम उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब अनेक प्रकार के लेन देन में उपयोग की जाने वाली मुद्रा डॉलर, पाउंड या जैसे कार्यकर्ता कार्यात्मक मुद्रा रिपोर्टिंग मुद्रा से अलग होती है। तो यही बता रहा है कि वो कौन सी होती है, जो भी हम लेन देन कर रहे हैं, पाउंड में हो गया, डॉलर में होगा, तो उसमें जो भी मुद्रा होती है तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया इसमें। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। जो भारत के संदर्भ में भारतीय मुद्रा रुपया है, प्रत्येक रिपोर्टिंग मुद्रा अलग दिशाओं में जा सकती है। रिपोर्टिंग मुद्रा की तुलना में पहली प्रकार की मुद्रा का मूल्य घट बढ़ सकता है। इस प्रकार की मुद्रा लाभ, हानि, परिसंपत्ति और देयता वितरण प्रभावित हो सकते हैं। मतलब वही बता रहा है कि अगर ऐसा मुद्रा में कुछ भी नुकसान होता है, ठीक है, मूल्य घटता बढ़ता है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारी असेट्स है, परिसंपत्ति को हम बोलते हैं असेट्स, तो उसमें क्या होगा, हमारा नुकसान हो सकता है उस चीज़ से। तो ये बताया गया है इसमें, किसमें, रूपांतरण जोखिम में। अब अगला है इसका लेन देन जोखिम। इसमें क्या होता है, लेन देन जोखिम यह मुद्रा जोखिम का दूसरा पक्ष है। इसमें होने वाले जोखिम प्रमुख रूप से लेन देन की प्रकृति पर आधारित है। तो इसमें जो ज़्यादातर होते हैं वो लेन देन से जुड़े होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है लेन देन जोखिम। तो जो भी हम करेंगे, जो भी इसमें जोखिम होगा वो लेन देन के कारण होगा। तो देखते हैं इसमें और क्या बताया गया है। अर्थात यह वह जोखिम होता है जो लेन देन होने के कारण होता है। जिस प्रकार हम अपने देश की मुद्रा दूसरे देश में देंगे अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, उसी प्रकार अगर हम उसे सामान बेचेंगे तो वह अपने देश की मुद्रा हमें देंगे। तो हम इस लेन देन के कारण जो जोखिम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेन देन जोखिम। अगला है इसमें आर्थिक जोखिम। यह जोखिम अपने प्रतियोगियों के मुकाबले में किसी फर्म के व्यवसाय लेन देन से पैदा होता है। मतलब प्रतियोगी होता है, जैसे आसपास की दुकानें हो गई या फिर जो भी जो हमारी जैसी सेम दुकान कोई चला रहा हो उसके अकॉर्डिंग, उसे हम बोलते हैं प्रतियोगी दुकानें। किसी खुली अर्थव्यवस्था में प्रतियोगी के तहत अंतर के तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के प्रतियोगी शामिल होते हैं। इसमें दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब घरेलू भी होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं। तो ये किस में होता है, आर्थिक जोखिम में। आर्थिक नाम से ही पता चला जो भी होगा पैसे से रिलेटेड होगा इसमें जोखिम, ठीक है। तो इसमें ये है। अगला है इसमें राजनीतिक जोखिम। इसमें देखते हैं क्या है, इसे देश जोखिम भी कहते हैं। सिंपल सीधी बात है, जो राजनीतिक नाम से पता चल रहा है, राजनीतिक क्या होता है, जो हमारे पूरे सरकार से जुड़ा हो, ठीक है, तो उसी में बताएगा। अब सरकार जो होती है कोई एक बंदा तो चलाएगी नहीं, उसे पूरा देश के अकॉर्डिंग ही लेके चलना पड़ता है, तो इसे देश के जोखिम भी कहते हैं। यह जोखिम किसी देश में हुए राजनीतिक कारणों से होता है। इसमें सरकार की रोक टोक आदि आते हैं। तो यही चीज़ें होती है, इसमें सरकार हस्तक्षेप करती है, इसमें सरकार का कुछ रोक टोक होती है
इस चीज़ में, ठीक है। तो ये क्या होता है, राजनीतिक जोखिम माना जाता है इसमें। अगला है ब्याज दर जोखिम। आप देखते हैं नाम से ही पता चल रहा है ब्याज दर जोखिम। यह वह जोखिम होता है जो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, उसके कारण जो भी होता है, जो भी जोखिम होता है तो उससे उत्पन्न होता है ये। इसमें देखते हैं डीपली इसमें क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है इसका असर सभी कारोबार पर पड़ता है। सिंपल सीधी बात है, अगर इसमें रेट घटता बढ़ता है तो क्या होगा, इस पे जो जितने भी होंगे उस पे सब पे असर पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें वे कारोबार भी शामिल होते हैं जो सिर्फ देश मुद्रा का लेन देन करते हैं, अर्थात जो देश घरेलू के अंदर जो करते हैं, मतलब अपने देश के अंदर, अर्थात अपने देश की मुद्रा के साथ लेन देन करते हैं, लेकिन विदेशी मुद्रा का उधार लेन देन पर ब्याज दरों में परिवर्तन ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें जोखिम और भी बढ़ जाता है क्योंकि ब्याज की रकम में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो सिंपल सीधी बात है, इसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव बने ही रहते हैं। तो इस कारण क्या होता है, ये हमारा जोखिम होता है किसमें, ब्याज दर जोखिम में। तो आज के लिए बस इतना ही।